नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे कमांडो में आपका स्वागत है। चलो हम बात करने वाले हैं आज ऑप्शन बाइंग के बारे में या ऑप्शन सेलिंग, दोनों में कौन सा आपको अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। चलो वीडियो को अंत तक देखो, मैं पूरा बताता आपको कि ऑप्शन में बाइंग में पैसा बनता है या ऑप्शन सेलिंग में, दोनों में बनता है, लेकिन किस में किस तरह का बनता है, किस में ज़्यादा किस में कम, और कम ज़्यादा होने का क्या नतीजा है आपको मैं बताता। वीडियो को अंत तक देखो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कम ऑप्शन बाइंग के बारे में, जैसा कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कैसा बनता है और ऑप्शन सेलिंग में कैसा बनता है। तो चलो दिखाता मैं। देखो, अगर मार्केट जैसा ये देखो, हम फ्राइडे की बात कर रहे हैं, ये फ्राइडे का चार्ट यूज़ करते हैं। हम फ्राइडे के बारे में बात करेंगे, जैसा कि ये 2 सितंबर को 10 सितंबर को अगर आपने जैसा भी आपको मालूम है कि मार्केट में देखो, अगर 39,382 इधर बाइंग का पोजीशन बन रहा है, आपको लग रहा है। सबसे पहले आपको क्या करने का है, ट्रेंड पता करने का है। जब भी आप ट्रेडिंग में करते हैं तो आपको ट्रेंड पता करना चाहिए, तो मालूम है, बराबर है। उसके बाद देखोगे आप, तो अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन बाइंग में आपको ट्रेंड बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आपके फेवर में क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, वो भी फास्ट होना चाहिए, बराबर है। देखो, अगर आप बात करेंगे तो ये देखो हम कॉल लेते हैं। ये देखो, जैसे कि हम थोड़ा सा एग्जांपल के लिए देखो, फ्राइडे का ही ये देखो, पुट और कॉल दोनों का हमने चार्ट निकाला है। ये देखो, जैसा कि 5 मिनट का है, 39,400 जो कि एट द मनी, जैसा कि जिधर मार्केट चल रहा है उधर का स्ट्राइक प्राइस लिया हमने, बराबर है। अगर बायर हो तो बायर को कभी भी एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बाई किया तो प्रॉफिट अच्छा सा मिलने का चांसेस रहता है, या उसका टाइम डिके थोड़ा सा कम रहता है। अगर देखोगे आप तो ऑप्शन बाइंग में देखोगे तो ये देखो, हमने जैसा कि हम एग्जाम्पल लेते हैं इधर 5 मिनट का। ये देखो 10 बजे, जैसे 10 बजे हमको आपको मालूम है कि जैसे 10 बजे आपको पता चला कि मार्केट अब जाने वाला है, बराबर है। एग्जाम्पल के लिए अब जाने वाला है, तो 403 पे आपने क्या किया, कॉल बाय किया। और सेल किधर किया आपने, ये देखो 500 तक गया, बराबर। कितने बजे निकाला, 2 बजे का टाइम है, 2 बजे आपने निकाला। कितना प्रॉफिट मिला आपको, 100 पॉइंट का। 400 पे लिया आपने और 500 पे निकाला। बहुत ही अच्छी तरह से आपको ट्रेंड भी पता चला, सब कुछ बराबर है, आपके हिसाब से सब चल रहा है। तो फिर भी बाइंग कर रहे हैं आप, तो आपके हिसाब से सब है, समझ लो एक बार कि ट्रेंड भी आया और फास्ट भी आ गया। और ये फ्राइडे का है, फ्राइडे का, इसीलिए इसमें टाइम डिके कम हो गया, बराबर है। फ्राइडे को टाइम डिके थोड़ा सा कम रहता है, 2 बजे के बाद टाइम डिके ज़्यादा होता है, जो कि थीटा का वैल्यू बोलते हैं हम, थीटा। थीटा बहुत ही माइनस होता है, बराबर है, बराबर है। कितने, 10 बजे निकाल हमने बाई किया, 2 बजे निकाल दिया, फिर भी आपको कितना मिला प्रॉफिट, 100 पॉइंट का मिला। चलो हम उसी तरह बात करते हैं कि हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं अभी 2 मिनट में। ऑप्शन सेलिंग, अगर आप ऑप्शन सेलिंग में देखोगे तो आपने कितने बजे, इधर देखोगे आप 2 बजे, ये देखो 10 बजे की बात करते हैं, हमने कॉल कितने बजे बाय किया था, तो उसी टाइम हमने इधर सेल कर रहे हैं, बराबर है। 10 बजे कितना प्राइस चल रहा है, 500 का पकड़ दे, ये देखो 509 है, 500 पकड़ दे, बराबर है। 500 को आपने सेल किया, क्या सेल किया, पुट सेल किया, क्योंकि आपको ट्रेंड वही है, समझ लो आप, ट्रेंड ध्यान करके सुनो। हमने इधर कॉल बाय किया था मार्केट ऊपर जाने के लिए, आपको ट्रेंड बुलिश लग रहा था, बराबर है, तो हमने कॉल बाय किया था आपने। उसके बाद हमने क्या किया, अभी ये देखो, आपने इधर भी सेम किया, क्या आपको सेल करने का है, मार्केट बुलिश लग रहा है तो हम पी सेल करेंगे, बराबर है, पी सेल कर दिया। जैसा हमने 10 बजे, देखो 10 बजे पी सेल कर दिया, 10 बजे के आसपास, ये देखो 500 है। उसके बाद कितने बजे निकाला कॉल, कितने बजे निकाला हमने, 2 बजे, ये देखो 2 बजे हमने पुट भी निकाल दिया, कितना, 300, 330, 30 आ रहा है, बराबर है। वैसा लो लगाया कितना, 322 के आसपास, 22-20 का, हम 330 ही पकड़ दे, 330 पकड़ दे। हमने कितने में सेल किया था, 500 में सेल किया था, बराबर है, 500 में सेल किया था। बेचा कितने में, 330 में, बराबर है। कितना टारगेट मिला आपको, 170 पॉइंट का टारगेट मिला, बराबर है। बाइंग में कितना मिला था, बाइंग में 100 पॉइंट का टारगेट मिला था, 400 में। ये देखो एक बार फिर से देखता हूँ, मैं आपको दिखाता, इधर से बाई किया था कितने में, 10:15 बजे, 403 पे बाई किया और 500 पे निकाला। एक राउंड नंबर नहीं थे, हम राउंड फिगर बोलते हैं। 100 पॉइंट का टारगेट आपको मिला, बराबर है, 100 पॉइंट का मिला। सेलिंग में कितना मिला, 170 का,
क्यों इतना डिफरेंस है? सेम स्ट्राइक प्राइस है, सेम मार्केट का मूवमेंट भी सेम हुआ है। हाँ, जैसा कि बोले तो ना, आप 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि जैसा कि देखो, एक ए वाला आदमी है, उसने क्या किया था? बाय किया था, बराबर है। और एक बी वाला आदमी है, उसने क्या किया था? सेल किया था। ए वाले को कितना प्रॉफिट मिला? 100 पॉइंट मिला, बराबर है, 100 पॉइंट। उसके बाद बी वाले को कितना मिला पॉइंट? 170 प्रॉफिट। इसने सेल किया था, इसने बाय किया था। और ए वाले के साथ क्या क्या है? ए वाला तो बाय में, आप ध्यान रखना, बराबर है। ए वाले के साथ में क्या है मालूम है क्या? उसके साथ ट्रेंड होना मांगता है, फास्ट। एक तो बाय किया उसने, कॉल बाय किया ना, बाय किया तो कॉल या पुट भी बाय, कोई भी बाय करो, कॉल बाय करे या पुट, उसके साथ क्या होना चाहिए? फास्ट मूवमेंट होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, बराबर है। एक तो फास्ट होना चाहिए और ट्रेंड भी उसके फेवर में होना चाहिए, तभी वो प्रॉफिट बना पाएगा। उसके बाद सेल की बात करेंगे हम। अगर किसी ने सेल किया है, उसको क्या है? उसको ट्रेंड भी उसके फेवर में, तो भी प्रॉफिट बन सकता है। मार्केट साइडवेज भी चला जाए तो भी ये प्रॉफिट बन सकता है। अगर मार्केट साइडवेज चला जाए तो बाइंग वाला प्रॉफिट बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, उसका तो लॉस ही होगा बाइंग का। सेलिंग वाले का साइड में भी चला जाए तो भी उसको प्रॉफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ टाइम है, थीटा बोलते हैं हम, थीटा का वैल्यू है, टाइम डी के थीटा वैल्यू रहता है। वो प्रीमियम बोले तो ये प्रीमियम कम होते जाता है, प्रीमियम खाता है, प्रीमियम कम होते जाता है, उसका भी प्रॉफिट सेलर को मिलता है, वो बायर को नहीं मिलता, जो कि बायर को लॉस में कन्वर्ट करता है, बराबर है। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि बाइंग में पैसा बनता है या सेलिंग में। सेलिंग में भी पैसा है, बाइंग में, लेकिन बाइंग में बहुत ही फास्ट मूवमेंट चाहिए आपको। सेलिंग में कैसा? अगर फास्ट नहीं आया तो भी चलेगा, थोड़ा सा सेलिंग साइडवेज भी चला जाए तो भी पैसा बनता है। अगर साइड में जाके थोड़ा सा भी उसके अगेंस्ट भी चला जाता है मार्केट, जैसा कि मार्केट ऊपर ना जाते नीचे भी चला जाता मार्केट, तो भी प्रॉफिट बन जाता उसका, बराबर। आपको ये समझना चाहिए, अगर सेलिंग में है आप, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते तो ये ध्यान करके चलना कि कभी भी सेलिंग करोगे तो एसएल स्ट्रिक्टली लगाना चाहिए, कभी भी बाइंग में भी लगाना चाहिए और सेलिंग में भी लगाना ही चाहिए एसएल। कभी भी एसएल लगाओ तो भी आप कुछ तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आपने कभी भी देखा तो आप बोलेंगे नहीं अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, इधर आपने कभी भी सेल किया, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नहीं यार एसएल इधर लगाते, उसके बाद मार्केट इधर गया, आप बोलेंगे एसएल इधर लगाते। ऐसा कर जाओगे तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, जीरो, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं बनेगा। आपको प्रॉफिट कब बनेगा? जबकि आप एसएल स्ट्रिक लगाओगे। नहीं बाबा, मेरे को एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, 1500 रुपया लॉस होता है तो मैं बाहर निकलूँगा, अगर 1500 प्रॉफिट भी होता है तो भी मैं बाहर निकलूँगा। ऐसी सोच रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं इसके ऊपर नहीं जाएगा। जो कि मैं 400 पे मैंने बाय किया है, इधर 400 पे, तो मैं 450-60 तक वेट करूँगा, उसके बाद मैं निकाल दूंगा। मार्केट कितना ही ऊपर जाए या कितना भी नीचे जाए उसके बाद, तभी आप प्रॉफिट बना चाहोगे। ओवर ट्रेडिंग पूरा ही स्टॉप कर देना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो ट्रेंड आपको समझ लेना चाहिए, कभी भी ट्रेंड देखो, अगर आप देखोगे तो ये देखो मार्केट को तुरंत पता चलता है, कुल आँख से ज़्यादा दिमाग या ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप देखोगे, जैसा है मार्केट, ही देखो अभी मंडे को क्या हो, ये देखो कुछ तो पैटर्न बनता है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ तो बन रहा है मार्केट में। जैसा कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, अभी किधर तो ब्रेकआउट देगा, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस होने देने का है, और रिट्रेस होने के बाद एंट्री किया तो मार्केट अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकता है। सेम वैसा ही मार्केट अगर नीचे चला जाए तो एक बार उसको रिट्रेस होने दो, बस के बाद मार्केट ज़रूर आपको प्रॉफिट देगा। कुछ तो आपको ट्रेंड लाइन या कुछ तो सपोर्ट, आपको ये सब ध्यान में होना चाहिए। अगर आपको सीख जाओगे ट्रेंड लाइन या सपोर्ट आपको अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट मिलेगा। चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।